क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, एक बार ध्यान से बोर्ड पर देखो सारे बच्चे। इसमें बोला गया है साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अंग्रेजी में लिखा हुआ था, बच्चों को पढ़ने में और समझने में बहुत तकलीफ महसूस होती है। इसको मैं तुम्हें हिंदी में बताता हूँ और शॉर्ट में बताता हूँ कि आखिरकार लिखा क्या हुआ है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि हमारे पास ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी, फिगर में देखो ए बी BC लाइन और ये मीडियन AD मीडियन की बात चल रही है, ठीक है। इसके बारे में बोला गया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है AB BC और मीडियन AD। किसके प्रोपोर्शनल में है ये? PQ QR और अगला मीडियन कौन सा था? PM। ये समझ में आ गया? ये गिवन है। प्रोपोर्शनल मतलब होता है रेशियो। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? रेशियो। हमें इसका रेशियो बेटा इक्वल दिया गया था। उसके बाद टू प्रूफ क्या करना है हमें इसमें? टू प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना था कि ट्राइंगल एबीसी जो है एबीसी, ट्राइंगल एबीसी ये सिमिलर होगा, किसके सिमिलर होगा? ट्राइंगल पी क्यू आर के। अब यहाँ पर बेटा हम इसे प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करने से पहले इस क्वेश्चन में एक टर्म यूज हुआ है मीडियन, जो अभी तक के किसी क्वेश्चन में यूज नहीं हुआ। इस चैप्टर में अभी तक यूज नहीं हुआ, तो इस वर्ड को हम पहले समझेंगे मीडियन क्या होता है। आप लोगों ने मिड पॉइंट वर्ड तो बहुत बार सुना होगा। एक मूवी देखी है कर्ण अर्जुन, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, तो दादी माँ चिल्लाती थी कि चिल्लाती थी? ठाकुर के सामने बार बार खड़े होकर पहुंच जाती थी यार, और फाइनली कर्ण अर्जुन आ भी जाते हैं। यहाँ पर दो भाई हैं मैथ्स में, एक भाई का नाम मिड पॉइंट है, दूसरे भाई का नाम मीडियन है। और जब एक भाई की प्रेजेंस होती है, दूसरा भाई अपने आप अवतार ले लेता है, मतलब अपने आप जन्म ले लेता है। वो कहीं से भी आता है, भगवान जाने कैसे आता है। लेकिन अगर हमें मिड पॉइंट कहीं दिया गया होगा तो हम मीडियन मान लेते हैं, और अगर मीडियन कहीं दिया गया होगा तो मिड पॉइंट मान लेते हैं। फिगर में देखो जरा ध्यान से। इस क्वेश्चन में बोला गया कि एडी जो है मीडियन है। देखो लिखा है क्वेश्चन में एडी इज अ मीडियन, यहाँ कहीं लिखा हुआ था क्वेश्चन में मीडियन एडी लिखा हुआ है ना, मीडियन एडी। इसका मतलब क्या हो गया कि बेटा जो डी पॉइंट है वो क्या होगा? मिड पॉइंट, और डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दूसरी चीज, इसी क्वेश्चन में बोला गया कि पीएम जो है वो भी मीडियन है, तो फिर एम क्या हो जाएगा? देखो जैसे नाम अलग अलग है ना, वैसे इनका काम भी अलग अलग है। दोनों का काम अलग अलग है। मीडियन का काम होता है किसी भी ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। शब्दों को समझना ध्यान से, सर बोल क्या रहे हैं। मीडियन का काम क्या होता है? किसी भी ट्राइंगल को बेटा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ट्राइंगल को मतलब जैसे मैंने बोला कि मेरे पास ये जो ट्राइंगल था ABC, इस ट्राइंगल का एरिया जो है 100 मीटर स्क्वायर है। सपोज कर लो इस ट्राइंगल का एरिया कितना है? 100 मीटर स्क्वायर। तो एडी ने क्या किया होगा? एडी ने ये किया होगा 50 मीटर स्क्वायर इस तरफ और 50 मीटर स्क्वायर उस तरफ। ट्राइंगल के एरिया को डिवाइड करने का काम मीडियन करता है। वहीं मिड पॉइंट जो होता है वो किसी लाइन को डिवाइड करता है। यहाँ पे डी पॉइंट ने क्या किया होगा? बीडी और डीसी, बीसी लाइन को आधा आधा कर दिया। जैसे मैंने बोला बीसी मान लो बेटा 10 मीटर की लाइन है, तो बीडी 5 मीटर हो गया और सीडी भी कितना हो गया? 5 मीटर। तो दोनों शब्द जैसे अलग अलग थे, उनका काम भी अलग अलग था। ये चीज क्लियर हो गई ना? अब आगे हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। इसमें समझाने वाली बात बेटा ये थी कि अगर मीडियन बोला गया होगा तो हम मिड पॉइंट अपने मन से ले सकते हैं, और अगर मिड पॉइंट बोला गया होगा तो मीडियन अपने मन से ले सकते हैं। क्वेश्चन में हमें मीडियन दिया गया है तो मिड पॉइंट अपने मन से लेने वाले हैं। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। अभी हमने सॉल्व नहीं किया, थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा। देखो मैंने बोला बेटा कि इट इज गिवन, मुझे एक चीज गिवन है यहाँ पर, बताओ क्या गिवन था? एक ही तो गिवन है यार, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर और इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। दिस इज गिवन। ये चीज गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये चीज गिवन है। आगे देखो बेटा इसमें, फिर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। एक चीज सोचो, ये जो बी सी लाइन है BC, ये एक्चुअल में BD का डबल है कि नहीं? BD का डबल है। तो मैं यहां पर इसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ इस जगह की बात कर रहा हूं। BC की जगह पर चाहूं तो ट्वाइस ऑफ BD बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? ऐसे ही यहाँ नीचे QR लिखा है कि नहीं लिखा? QR जरा आप खुद बताने की कोशिश करो। QR जो है ये किसका डबल होगा? वेरी गुड, किसका डबल होगा? QM का। हम चाहें तो इस QR को ट्वाइस ऑफ QM बोल सकते हैं, बाकी AD और PM को ऐसे ही छोड़ दो। बगल में बेटा रीजन देना पड़ेगा कि आपने ये हरकतें कैसे कर दी, क्या कारण था ये करने का।
इसका सिंपल से रीजन आएगा बिकॉज डी एंड एम आर द मिड पॉइंट्स, बिकॉज डी एंड एम आर द मिड पॉइंट्स, इसलिए ये आधी आधी हो गई थी यहाँ पर, इसलिए डबल वाला सीन यहाँ पे क्रिएट हुआ। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ये वाली बात सभी को समझ में आ गई ना अच्छे से जो मैंने अभी समझाई? इसमें कोई डाउट नहीं होगा जो मुझे लग रहा है यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब जरा एक चीज देखो बेटा, सोच समझ के बताना। एक चीज देखो, हमारे पास यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? कट गया 2 से 2। अब बचा क्या? जो बचा वही लिख दो यहाँ पे यार, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। बोलो बेटा इसमें कोई समस्या? ये जो लाइन यहाँ बची वो मैंने एज इट इज यहाँ पे ऊपर लिख दी। अब जरा ध्यान से देखो और इस चीज को फिगर में चेक करो, कुछ हो गया, कुछ तो हो गया बेटा, समझो जरा क्या क्या हो गया। ए बी अपॉन पी क्यू, मैंने बोला ये वाली लाइन अपॉन में ये वाली लाइन, ठीक है ना। बी डी अपॉन क्यू एम ये वाली लाइन अपॉन में ये वाली लाइन, ए डी अपॉन पी एम ये वाली लाइन अपॉन में ये वाली। ओए होए, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। मैंने बताया था कि जब दो ट्राइंगलों में उसके तीनों साइड दूसरे वाले ट्राइंगल के तीनों साइड्स के सेम रेशियो में आ जाए तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। यहाँ पर ट्राइंगल ए बी डी जो था वो ट्राइंगल ए पी क्यू एम के सिमिलर हो जाएगा। बाय विच सिमिलरिटी रूल? एस एस एस, ठीक है ना। हमने यहाँ लिखा देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम, ठीक है ना, बाय साइड 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 सिमिलैरिटी रूल। बच्चा यहाँ पे बेटा ये सोचता है सर हमें ये तो प्रूफ करने के लिए दिया ही नहीं था, आपने ये प्रूफ क्यों कर दिया? बेटा हमें जो प्रूफ करना है ना इस क्वेश्चन में, ये वाली चीज, यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें इस रोड से निकलना ही पड़ेगा। भाई किसी को दिल्ली जाना तो ऐसा तो है नहीं नरेंद्र मोदी नारायण नारायण और दिल्ली पहुंच गया, उसको रोड से होते हुए तो निकलना पड़ेगा। रास्ते में कई सारी चीजें आएंगी कि नहीं आएंगी, ना चाहते हुए उसको उसी रोड से निकलना पड़ेगा। हमें ना चाहते हुए ये चीज पहले प्रूफ करनी पड़ी, इसकी हेल्प से हम ये चीज हमें जो प्रूफ करनी है वहां तक पहुंचेंगे, ठीक है। पहले यहाँ तक कुछ पूछना तो नहीं किसी को? कुछ नहीं पूछना ना, ठीक है। आगे देखो आगे देखो। अब बेटा ट्राइंगल एबीडी अगर ट्राइंगल पीक्यूएम के सिमिलर है, ये वाला ट्राइंगल ये वाले ट्राइंगल के अगर सिमिलर है तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, एज वी नो corresponding angles of similar triangles are इक्वल। सिमिलर ट्राइंगल में जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं बेटा वो हमेशा इक्वल होते हैं। इस हिसाब से एंगल बी और एंगल क्यू कैसा होगा? इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दोनों ट्राइंगल मैंने बेटा छोटे छोटे ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ कर दिए ना, दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए हैं तो भैया फिर इन दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो गई? इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन डाल के छोड़ दिया। अब बेटा मुझे जो ट्राइंगल प्रूफ करने थे ना, अब मैं वो ट्राइंगल लेने वाला हूँ। जो ट्राइंगल मुझे प्रूफ करने थे अब मैं वो ट्राइंगल लूंगा। यहाँ पर दो ट्राइंगल कौन कौन से? एबीसी एंड, तो मैंने बोला इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। जरा ध्यान से देखो कौन सा ट्राइंगल है एबीसी? कौन सा ट्राइंगल है? छोटा ट्राइंगल है बड़ा ट्राइंगल है? बड़ा ट्राइंगल है, थोड़ा होश में बोलो यार, ठीक है। पीक्यूआर कौन सा ट्राइंगल है? बड़ा वाला ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो यहाँ देखो इस वाले ट्राइंगल में, दोनों ट्राइंगल में देखो ध्यान से, हमारे पास ए बी अपॉन पी क्यू जो था, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर है कि नहीं है? बी सी अपॉन क्यू आर है कि नहीं है? जल्दी बोलो। अब यहाँ पर एक चीज आ रही होगी तुम लोग, यहाँ मैंने लिख दिया गिवन। यहाँ पर एक सवाल दिमाग में आ रहा होगा, सर गिवन तो ये भी था, यहाँ से लेकर यहाँ तक गिवन था सर, आपने इसको तो यहाँ पर नोट किया नहीं है। याद करो मैंने रोटी वाला एग्जाम्पल दिया है तुम लोगों को, याद आया कि नहीं आया? घर पर तो रोटी बेटा बनती बहुत सारी है, खाते तो हम अपने पेट की औकात के अनुसार ही है, तो हमें जरूरत जो होगी हम अकेले उतना ही लेंगे। हमें यहाँ पर जरूरत कितने की थी? सिर्फ इन दोनों की थी। जरूरी नहीं है पूरा भंडारा करो, जितने की जरूरत है उसको यहाँ पर नोट करना पड़ेगा। तो मैंने ये दोनों नोट कर ली यहाँ पर। इसका रीजन आ गया गिवन। एंड इन दोनों साइड्स के बीच वाला जो एंगल था, एंगल बी, वो किसके इक्वल है? इसका रीजन क्या आएगा? अबोव प्रूव्ड या फिर फ्रॉम इक्वेशन नंबर, देखो मैंने उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया था, जो चीज मैंने यहाँ प्रूव कर दी थी ना,
इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ दिया था। तो हमारे पास इस हिसाब से दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय विच सिमिलरिटी रूल, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल। बताओ बेटा एनी टाइप ऑफ समस्या, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या किसी को? चलो आगे कंटिन्यू करें, फिर आगे वाले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, इसका फिगर नहीं दिया हुआ है। D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। इतनी लाइन को पढ़ो और समझो क्या बोला गया कि हमारे पास कोई एक ट्राइंगल ABC है। तो पहले बेटा मैंने एक ट्राइंगल ABC बना दिया। मान लो ये मेरे पास ट्राइंगल हो गया ABC, ठीक है। D पॉइंट कहाँ पे था, तो BC लाइन कहाँ है, ये रहा। यहाँ पर D पॉइंट कहीं भी ले लो, यहाँ तुम्हारा मन करे D पॉइंट ले लिया। इतने लाइन का अभी हमने इतना मतलब निकाल दिया। अब आगे चलो, एंगल ADC, वेयर इज ADC, एंगल ADC, ये वाला जो एंगल है ना बेटा एंगल ADC, वो एंगल BAC के इक्वल है। ओए होए, बड़ा वाला एंगल इसके इक्वल है। ये छोटा सा जो एंगल था ना इसमें, ये वाले एंगल की बात कर रहा हूँ मैं। ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये बेटा हमारे पास इसमें इस पूरे के इक्वल दिया गया है। तो प्रूफ करो CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB डॉट CD होगा। ये हमें प्रूफ करके लेकर आना है। CA स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, CB डॉट CD। मैं तुम्हें एक बात बोलूंगा बेटा, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नॉर्मल बच्चों की तरह मत सोचा करो, थोड़ा सा दिमाग को दूर तक लेके जाओ। थोड़ा हमें ये सोचना होगा कि CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CD, जो क्वेश्चन में प्रूफ करना है, ये आया कैसे होगा जरा सोचो। CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB डॉट CD, ऐसा तो है नहीं भगवान ने बोले तथास्तु प्रूव हो जाए और हो गया प्रूफ, ऐसा तो नहीं होगा। कुछ ना कुछ कैलकुलेशन वगैरह करनी होगी यार। CA स्क्वायर को अगर मैं बोलूं कि बेटा CA डॉट CA लिखो, कुछ गलत मैंने सलाह दी तुम लोगों को? भाई लिखने को क्यों नहीं लिख सकते? CA स्क्वायर मिला कैसे होगा, CA का मल्टीप्लाई CA से किया होगा, तभी तो CA स्क्वायर मिला होगा, है ना। अब यहाँ से किसी भी एक साइड को, मतलब जहाँ तो दोनों CA ही है, किसी को भी मान ले जाओ और वहां से किसी को भी यहाँ लेकर आ जाओ, किसी को भी जो तुम्हारा मन करे। तो CA अपॉन में CB आ गया, वहां क्या बचा, CD अपॉन CA। तो बेटा यहां तक पहुंचने के लिए जो क्वेश्चन में प्रूव था, जो क्वेश्चन में हमें टू प्रूव है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें कुछ इस तरह की लाइन बनानी पड़ेगी, कुछ ऐसा माहौल हमें खुद से क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाकर हम यहां से यहां आ पाएंगे। मेरी बात समझ में आई? तो अब खुद सोचो, ये साइड्स प्रोपोर्शनल में आती कब है, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो अब हमें यहाँ पर दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करना है। दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करोगे तब आप यहाँ तक पहुंचोगे। फिर से बच्चों का मुंह सूख जाता है, अरे सर दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ तो करना है, वो दो ट्राइंगल कौन से हैं? तो दो ट्राइंगलों का नाम शुरुआत के 3 अल्फाबेट से मालूम चल जाता है। अब देखो यहाँ CAC रिपीट हो गया तो आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ट्राइंगल का नाम क्या हो गया, CAD, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा हो गया, CBA। इन दोनों ट्राइंगलों का हमें क्या करना होगा, सिमिलर। समझ में आ गया? अपने आप प्रूव हो जाएगा, बाकी कहानी अपने आप समझ में आ जाएगी। ये बेटा मैंने तुम्हें बहुत शानदार तरीके से समझाया है, तुम्हें भले ही लग रहा होगा इसमें क्या शानदार था, स्कूल में समझोगे अपने आप डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि हाँ वाकई में शानदार था। स्कूल में हो गया चैप्टर ये वाला, हो गया। चलो गिवन, अब इसको बेटा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। गिवन में लिखा बेटा मैंने कि एक ही चीज गिवन है वही लिखता हूँ सिर्फ, एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल BAC। टू प्रूव में आएगा CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB डॉट CD। ये आ गया हमारे पास टू प्रूव में, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CD। अब प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, तो देखो दो ट्राइंगल कौन कौन से थे, एक CAD था, है ना, इन ट्राइंगल CAD, एंड दूसरा ट्राइंगल CBA। चलो देखो बेटा CAD ट्राइंगल कौन सा है, CAD, मतलब ये छोटा वाला ट्राइंगल है, और CBA ट्राइंगल कौन सा है, CBA ये बड़ा वाला ट्राइंगल। और ये दोनों में एक एंगल कॉमन आ गया, बताओ कौन सा कॉमन आ गया, C। एक बार फिर बनाता हूँ, रुको, अलग अलग कलर का यूज करेंगे। पहला ट्राइंगल कौन सा है बेटा, CAD, मतलब ये वाला ट्राइंगल है। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, CBA, CB। अब चेक करके बताओ कुछ कॉमन है, आ गया C कॉमन आ गया ना। ये वाला C जो था वो दोनों कलर में मर्ज हो गया, दोनों के साथ आ रहा है, तो उसको हम पहले हटाते हैं।
अब नाम लिखते हैं, इसका सी कॉमन है, मतलब एंगल ए सी डी जो है वो इक्वल है एंगल बी ए सी के। रीजन क्या आएगा? कॉमन एंगल। दूसरी चीज बेटा देखो, छोटे वाले ट्राइंगल में ये जो एंगल था, ये वाला एंगल, एंगल सी डी ए, एंगल सी डी ए, ये बड़े वाले ट्राइंगल के कहाँ पे? बी सी होगा, सॉरी यहाँ पे है ना बी सी है, इसे काट के लिख देता हूँ, बी सी है। वेट 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 वेट, एंगल बी सी है ना, अब सही है, ठीक है। आगे देखो बेटा, एंगल सी डी ए जो था, सी डी ए वो किसके इक्वल होगा? एंगल बी ए सी के। क्यों? ये गिवन है कि नहीं? अब बेटा दोनों ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल आ गए, दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? सिमिलर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल सी ए डी सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ए बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो ये रीजन लिखना पड़ेगा यहाँ पर। अब इफ टू ट्राइंगल्स, एज वी नो करके लिख दो, वी नो corresponding sides of similar triangle are in the same ratio, तो इस हिसाब से बेटा हमारे पास क्या होगा? सी ए अपॉन सी बी। आप सोचो सर ये लिख कैसे रहे हो, सर थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है। बेटा देखो यहाँ शुरुआत के दो अल्फाबेट लिए मैंने, फिर यहाँ के दो अल्फाबेट लिए, देखो सी ए अपॉन सी बी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, सी ए अपॉन सी बी। उसके बाद आगे बढ़ो, आगे ए डी अपॉन बी ए, ए डी अपॉन बी ए, उसके बाद सी डी अपॉन सी ए, सी डी अपॉन सी ए। अब यहाँ पे हमने तीनों लिख लिया, मैंने तुम लोग को बताया था, जो जरूरत है सिर्फ वही लिखोगे। जरूरत किन दोनों की है? फर्स्ट एंड लास्ट, सिर्फ इन दोनों की जरूरत है ना, इससे हमारा प्रूव हो जाएगा। चेक करो ध्यान से, तो इसको आप लिखोगे ही नहीं, जितनी आवश्यकता होती है सिर्फ वही लिखा करो। तो इन दोनों को लिखोगे पहले, सी ए का सी ए से किया तो सी ए स्क्वायर, और सी बी का सी डी से किया तो सी बी डॉट, ये प्रूफ करना था, अरे यही प्रूफ करना था। समझ आया? समझ आया क्वेश्चन? आगे समझ, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 14।